हेलो दोस्तों, नमस्कार। कौन कौन आ गए हैं? लाइव चैट में हाय डालिए। ओ हेलो अक्षय। और कोई आया है क्या? लाइव चैट में हाय डाल दो भाई। आज आज क्लास को पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी आ गई। मतलब आपको बताया मैंने ब्रेसेस लगाए ना, तो हमारे डॉक्टर आ गए थे इसी टाइम पे बराबर। तो दैट्स द प्रॉब्लम। और कोई आया है क्या भाई? फटाफट बताओ। और कोई आ गया है क्या? करे क्या शुरू? शैल वी स्टार्ट? आज कोई भी नहीं आया, लगता है टाइमिंग चेंज हुआ है इसलिए। करे स्टार्ट करे। ओके चलो, तो सबसे पहले आज जो है, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है जिसका है आज पार्ट 3। ठीक है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया, जो लोग अभी नहीं देख रहे उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का एजेंडा है, हम ब्राजील की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में, फिर कोस्टल रीजन, फिर प्लेन्स, फिर आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है। पहली चीज, मैप स्टडी ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर टेक्स्ट बुक ना खोली हो तो खोल लेना। ठीक है, क्योंकि मैप को देखते देखते ही चलना है, तब तक कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ओके, तो मैप खोल लेना टेक्स्ट बुक में से। और सबसे पहले तो 2-3 बिग अनाउंसमेंट्स की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको बतानी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पहली अनाउंसमेंट है, ये सीबीएसई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, उसे अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने वाले हैं। और जो बाकी की चीजें आती है इस मिनिस्ट्री के अंदर, उसे एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना के देने वाले हैं। तो इसका मतलब सीबीएसई के लिए अब ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए जाने वाले हैं इन द फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क होता है जिससे सीबीएसई की पढ़ाई होती है, जो कि 37 ईयर्स से सेम टू सेम है, उस फ्रेमवर्क को इस साल चेंज किया जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए दैट इज वन बिग अनाउंसमेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड। आई थिंक आपके जो एग्जाम कैलेंडर्स वगैरह होते हैं वो सब चेंज होने वाले हैं इससे। फिर उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी खबर है, तो आपको मैंने सुबह ही बताई थी कि आज राफेल हैज कम टू इंडिया। राइट, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं। पहली फोटो में आप एयर रिफ्यूलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एयर हवा में इसको फ्यूल भरा जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरी तस्वीर में पानी की बौछार करते हुए दिख रहे हैं और उसके बीच में से राफेल आ रहा है। फिर तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये 2 सुखोई फाइटर जेट्स है और ये 5 राफेल विमानों का स्वागत कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये तीनों तस्वीरें। और यहाँ पे ये जो है, जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने निकाला है वैसे तो, लेकिन अब नेक्स्ट संस्कृत क्लास कब होगी पता नहीं, इसलिए मैंने आज ही ये रख दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट किया है, जो कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नृभः स्पृशम दीप्तम। मतलब there is no greater blessing than protecting the nation. Protecting the nation is a virtuous deed and protecting the nation is the best yajna. There is nothing beyond this. Touch the sky with glory. Welcome, मतलब स्वागतम। ठीक है, तो ये संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखा था। और आज के सेशन की शीट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में 1 सेकेंड के अंदर अंदर फटाफट मैप खोल लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, यस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात तो है द हाईलैंड्स के बारे में। ठीक है, पहले हम थोड़ा मैप देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स। देखिए इतना बड़ा सा हिस्सा है ये पर्पल कलर का। राइट, ये आप देख सकते हैं। फिर जो दूसरी तस्वीर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स को यहाँ पे इस साइड पे ये आते हैं। ओके, ये है ब्राजीलियन हाईलैंड्स।
और तीसरी तस्वीर में भी देख सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है क्योंकि मैप्स एक्यूरेट होने तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्राजीलियन हाईलैंड्स की लोकेशन अब आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि ब्राजील के वेस्टर्न पार्ट में ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स पाए जाते हैं। तो देखिए, द सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटो, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेटो। तो देखिए ये भी एक प्लेटो ही है। हाईलैंड्स का मतलब मैंने आपको बताया था प्लेटो, राइट। प्लेटो मतलब टेबल याद है ना कैसी होती है, हाँ वैसा ही होता है प्लेटो, ठीक है। तो ये एक प्लेटो है और इन्हें हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स कह सकते हैं, ब्राजीलियन शील्ड कह सकते हैं, या फिर जो तीसरा नाम है जो कि ब्राजीलियन प्लेटो भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ब्राजीलियन एंड गयाना हाईलैंड्स या फिर गुयाना हाईलैंड्स फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एकदम बेसिक, एकदम गयाना हाईलैंड्स और ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ठीक है। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। द मेन पार्ट ऑफ द गयाना हाईलैंड्स इज इन वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द फ्रेंच गिनी। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैप के अंदर, तो गयाना हाईलैंड्स सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो और आगे तक है। यहाँ पे वेनेजुएला ये और भी आगे तक है गयाना हाईलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला में भी पहुंचते हैं ये गयाना हाईलैंड्स, यहाँ पे बाउंड्री है, राइट। तो और देखते हैं और क्या है। इन ब्राजील इट कवर्ड द स्टेट्स ऑफ रोराइमा, पारा, अमापा इन द नॉर्थ। अगर आप अपना ब्राजील का पॉलिटिकल मैप निकालते हैं तो उस पॉलिटिकल मैप में आप देख पाएंगे कि कौन से स्टेट्स में आ रहा है ये। तो पहला जो है वो है रोराइमा, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पारा और तीसरा है अमापा। ये तीनों ब्राजील के 3 स्टेट्स है जहां पे गयाना हाईलैंड्स पाया जाता है, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ दीज हाईलैंड्स इज फाउंड इन ब्राजील, मतलब इनका जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट तो वेनेजुएला में आपको पता है, तो नीचे वाला पार्ट ब्राजील में पाया जाता है। बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, पिको दे नेबलिना, इज 3014 मीटर्स हाई एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला। मतलब यहाँ पे एक पीक भी पाई जाती है, मतलब बहुत एक ऊंचा सा एक माउंटेन टाइप भी पाया जाता है जो कि पिको दे नेबलिना, और ये 3014 मीटर का है और ये दोनों देशों की बाउंड्री पर पाया जाता है, ठीक है। तो एक और बार देख लीजिए इसका नाम जो कि है क्या है, पिको दे नेबलिना। बहुत ही नेक्स्ट चीज जो हमें देखने वो है, द रीजन्स टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैव एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर्स, but in other parts the altitude is between 500 meters to 1000 meters। तो देखिए ईस्ट और साउथ जो पार्ट्स है, एक सेकेंड, जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स का ईस्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, और ये जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पे काफी ऊंचा है ये, ठीक है। ये वाले पार्ट थोड़े ज्यादा ऊंचे हैं। आप अगर मैप में देखोगे तो जो ईस्ट वाला और जो साउथ वाला पार्ट है ये ज्यादा ऊंचे हैं, जबकि जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा कम ऊंचा है। मतलब ये 1000 मीटर्स के ऊपर है और ये 500 से लेकर 1000 मीटर्स के बीच में है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, समझ में आ गई बात। द हाईलैंड्स ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ एंड, मतलब क्या है, हम स्लोप का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे जाना। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ मतलब जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे स्लोप आ रही है ना, मतलब वहां पे हाइट कम होती जा रही है, हमने अभी अभी देखा था, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं दे स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ। और दूसरी चीज क्या है, स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप, मतलब धीरे धीरे करके वो स्लोप हो रहा है, इट इज नॉट वेरी स्टीप, ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेज़न फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड। यहाँ पे क्या होता है देखिए, अगर अमेज़न की कोई ट्रिब्यूटरीज आ रही है, मतलब अमेज़न रिवर आपको पता है, अमेज़न रिवर यहाँ पे आपको दिख रही है, और इस अमेज़न रिवर की जो ये छोटी छोटी ये जो ट्रिब्यूटरीज आती है यहाँ से, राइट, ये ट्रिब्यूटरीज अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे वो क्या फॉर्म करती है, तो यहाँ पे फॉर्म करती है वाटरफॉल्स, और जो दूसरा नाम था वो था रैपिड्स। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है ये, ठीक है। अब ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे माउंटेनियस टाइप का रीजन है, थोड़ा ऊंचा नीचा रीजन है, इसलिए ये फास्ट हो जाते हैं एकदम, ओके। एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्थ की तरफ क्या है, मतलब हम जरा मैप में देखते हैं तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी स्टीप स्लोप्स देखने को मिलती है इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में स्टीप स्लोप्स देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टीप है ऐसा भी नहीं है,
ठीक है, बहुत ज्यादा स्टीप भी नहीं है। एब्रप्ट मतलब अति, एकदम अति हो गया ऐसा भी नहीं है, लेकिन स्टीप तो है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ब्राजीलियन हाईलैंड्स के साउथ पार्ट और नॉर्थ। फुल स्टीप नहीं है, नॉर्थ पार्ट में थोड़ी स्टीप है, लेकिन दे आर नॉट एब्रप्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टीप नहीं है। A number of rivers take off from the terminal portion of the highlands and flow northwards to meet the Atlantic Ocean। तो मतलब ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कि ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है यहाँ से फ्लो करती है, और ये जो नदियां है ये कहा जाती है, ये नॉर्दर्न पोर्शन में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नदी, इसे हम कहते हैं सैन फ्रांसिस्को रिवर, और ये यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ऐसे नदी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नदियां हैं, ये यहाँ से आती है और नॉर्थवर्ड जाके वहां पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या दिखता है हमें, सम मेजर रिवर्स like Uruguay, Paraguay and Parana originate from the southern slopes of the highlands and enter Argentina। तो सेकेंड फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स है, कुछ और बड़ी बड़ी रिवर्स है, ये भी ब्राजीलियन हाईलैंड से आती है, जैसे कि पराना रिवर जो है, जो उरुग्वे रिवर है, पैराग्वे रिवर है, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, और ये सदर्न पार्ट से आ रही है। ठीक है, और आगे जाके अर्जेंटीना तक पहुंचती है, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना तक ये रिवर्स पहुंच जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? ओह हेलो, इज इट क्लियर? ज्यादा लैग हो रहा है क्या? ये किसने चालू कर दिया? रुको, मेरे ख्याल से अभी लैग नहीं होना चाहिए। अभी हो रहा है क्या? ए मंकी व्हाट आर वी सेइंग, आर यू? हाँ लैग तो हो रहा है, ठीक है। अभी तो नहीं हो रहा। ओके, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट अबाउट मिस्टी, इज इट क्लियर? कुछ समझ में ना आया हो तो बता दो। कुछ भी अगर नो ना नाउ नाउ नॉट बट हाँ अभी नहीं होगा, मेरे ख्याल से अभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन समझ में आया क्या? कुछ डाउट हो तो अभी। अरे सब समझ में आया क्या? बताओ ना। ओ हेलो सौंदर्या, समझ आया। लैग अभी नहीं होना चाहिए ना, लैग तो अभी नहीं होगा यार। ये क्या है प्रॉब्लम? रुको, एक काम करते और 5 मिनट देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम बाद में लेंगे क्लास। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट करना है ना, मैं 1 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या 1 सेकंड? ठीक है, फिगर मिलती है जैसे कि पराना उरु। नाउ इज इट क्लियर? अरे बाप, 1 सेकंड। अभी क्या हो रहा है? अभी भी हो रहा है? ठीक है, सो थैंक यू। कुछ नहीं कर सकते।